श्री राम दोस्तों। श्री राम जी धनुष क्यों रखते थे जानिए। कुछ वामपंथी लोग जो एनयू आदि से परोसते रहते हैं। आइए जानते हैं श्री राम जी के चरित्र से। श्री राम चरितमानस के नाम राघवेंद्र की लीलाओं से मन कभी नहीं भरता। बार बार उनकी कथाएं सुनने को मन करता ही रहता है। कुछ राम विरोधी लोग प्रभु पर आरोप लगा देते हैं कि वो मृगों का शिकार करके उनको खाने के काम में लिया करते थे। किस तरह राम जी वेद पढ़ते हैं समझकर अपने साथियों को भी समझाते हैं और उसी मार्ग पर चलते हैं जो वेद बताते हैं। पहला परिणाम तो यह है कि वेदों में शाकाहार पर जोर दिया गया है, तो राम जी गलत भोजन कैसे खाते। अब आप बालकांड की ये दोहा पढ़ो। भोजन करत चप्पल चित इत उत अवसर पाई। अर्थात राम जी की लीला मीठी दही भात के भोजन से शुरू हो रही है। अब राम जी के बचपन की ये कथा भी देखें जो उत्तरकांड में आई है। काग बसुंडी जी कह रहे हैं, अर्थात राम जी मुझे जब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो उनके बाल रूप को चिढ़ाते हुए मैं भागने लगता हूँ। तब वो मुझे हाथ में पकड़ा हुआ मालपुड़ा दिखाते हैं। मित्रों, यहाँ ये बात भी देखने विचारने लायक है कि काग बसुंडी खाना पसंद करता है। अगर राम जी के घर मांस का टुकड़ा होता तो क्या काग बसुंडी को पकड़ने के लिए उसको वही न दिखाते। हम आम तौर पर जो लोग शाकाहारी नहीं है उनके बच्चों को देखते हैं कि उनके बच्चे भी शुरू से ही वही कुछ खा रहे होते हैं, जिससे यह सिद्ध हो रहा होता है कि घर में क्या पकता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब वनवास जाते हैं श्री राम जी, तब उनकी भेंट उनके अधीन आने वाले भील राजा से होती है। जब भी कोई अपने से बड़े लोग से मिलने आता है तो उनकी मनपसंद चीज भेंट में लेकर आता है। यहाँ भी यही चौपाई आ रही है, जिससे सिद्ध हो रहा है कि राम जी का भोजन क्या था। लिए फल फूल भेंट भरी भारा, मिलन गए हिय हर्ष अपारा। अर्थात कंद मूल सजाकर राम जी को भेंट देने के लिए चला। निषाद राज जी भील जाति से है, उनके पास मांस की कोई कमी नहीं हो सकती, पर वो भोजन में ले जा रहे हैं फल। एक चौपाई और मिलती है जब राम जी को देखकर गांव की स्त्रियां अपनी टिप्पणी कर रही है। एक सुखी दूसरी सखी से कह रही है कि बहन, यदि ये केवल फल ही खाकर गुजारा करते हैं तो संसार में विधाता ने तरह तरह के भोजन क्यों बना दिए। मित्रों, चित्रकूट में कही गई ये ही चौपाई पढ़नी चाहिए कि जब चित्रकूट के कोल भीलों को राम जी के आने की बात का पता चला तो वो पतलों में कंदमूल भर भर करके चले उनको खिलाने के लिए। ये कोल भील स्वभाव से ही मांस खाने वाले और शिकारी होते हैं। क्या वो मांस नहीं ला सकते थे? पर जब तक उन्होंने ये नहीं सुना कि श्री राम जी शुद्ध शाकाहारी है, फिर भी उन्होंने अपनी भोली बुद्धि से ये जरूर विचार किया कि वे धनुष बाण लिए हुए तो शायद शिकार भी कर लेते हो। तब उन्होंने राम जी का सत्य जानने के लिए कुछ इस तरह से कहा, बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, असब हमारी प्रभु पग पग जोहा। हे प्रभु, हम आपके परिवार समेत सेवक हैं और आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। हम यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, हम आपको शिकार में मदद करेंगे। अब राम जी ने जो प्रतिक्रिया दी वह कितने सुंदर शब्दों में बाबा ने वर्णन की है। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन। अर्थात जैसे
अपना छोटा बच्चा जब जिद करता है कि मुझे एक लुटिया ला कर दो, फिर कहता है कि एक हाथी लाओ, फिर कहे कि अब इस हाथी को इस लुटिया में डाल दो, मैं इससे खेलना चाहता हूँ। तब माता पिता केवल हंस देते हैं। अब श्री राम जी भी केवल हंस दिए, जैसे कह रहे हैं कि भैया हम क्षत्रिय मृगवा वन कर रही, अर्थात भैया ये धनुष बाण हमने निरीह प्राणियों के मारने के लिए धारण नहीं किए हैं, बल्कि दुष्टों को मारने के लिए धारण किए हैं। सब पशु राम जी को देखकर वैर भाव बुलाकर उनको देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब कोई शिकारी उनके शिकार के लिए आता है तो प्रभु उसको दूर से ही देखकर भाग जाया करते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है। एक चौपाई के दौरान हम ये सब जानेंगे कि जब ते राम की नहत है वासा, सुखी बहे मुनि वितवासा। जब से प्रभु श्री राम ने चित्रकूट या इधर उधर जहाँ भी निवास किया, वहाँ के प्रभु आनंद लेने लगे। राम जी ने भीलों को भी शाकाहारी बना दिया और ऋषि अव्यय हो गए। अर्थात ये हुआ कि जो यज्ञ में बाधा करने वाले राक्षस थे, वो श्री राम जी के डर से दूर भाग गए। इसके अलावा और भी कई प्रमाण मानस में लिखे हुए हैं, जिनसे बार बार सिद्ध होता है कि राम जी तो क्या उसके भाई भी शाकाहारी थे। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। मित्रों, श्री राम जी के ऊपर कई अपवाद उठाते हैं कि हम सबको एकजुट होकर यह प्रण करना चाहिए कि राम जी का अपमान मेरे लिए असहनीय है। इसलिए राम जी को कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि राम जी शाकाहारी थे। भक्त लोग भगवान को पाने के लिए वन में जाते हैं। गुरु विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी का नाम लेकर नहीं लिया किया था कि श्री राम जी के साथ लक्ष्मण ही जाए, तो भरत और शत्रुघ्न क्यों नहीं गए थे। भक्त लोग भगवान को पाने के लिए वन जाते हैं और विश्वामुनि भगवान को पाने के लिए वन से घर में आए थे। बड़ी अद्भुत बात है। तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग से यह समझाना चाहते हैं कि देखो महाराज दशरथ कितनी बड़ी पुण्यात्मा थे कि जिन्होंने भगवान को अपने घर में बुला लिया। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आप मुझसे क्या मांगने आए हो। तब विश्वामित्र जी ने अपने गुरुदेव से कहा। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी ने बताया, महाराज विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को लेने के लिए आए हैं, तुमसे राम जी को मांगने के लिए आया। इतना सुनते ही दशरथ जी एकदम अधीर हो गए और कहने लगे, गुरुदेव मुझसे यह नहीं होगा, मैं राम जी को नहीं दे सकता हूँ, राम देत नहीं बने गोसाई। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि इसके बदले में कुछ और मांग लो, मैं वह दे दूंगा, बस आप राम जी को मत मांगो। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि आप इसके बदले में क्या दे सकते हो। तब गुरु जी ने कहा कि मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, आप मुझसे मेरे प्राणों को मांग लो, किंतु राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी मन ही मन समझ गए कि भगवान ने इनके यहाँ अवतार क्यों लिया है। इनके प्रेम के कारण इन्हें घर बैठे ही भगवान की प्राप्ति हुई है और मैं वन में तपस्या करते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। दशरथ जी का भगवान के प्रति प्रेम मुझसे अधिक है। विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और ऊपरी मन से दिखावा करते हुए बोले कि क्या राम जी को नहीं दे सकोगे। दशरथ जी ने कहा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं यह कह रहा हूँ कि देते नहीं बनता। गुरु विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा, राजन जिस यज्ञ के कारण तुम्हारे यहाँ 4-4 संतानों ने जन्म लिया है, क्या आज उसी की यज्ञ की रक्षा के संकट आने पे उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी 2 संतान नहीं दोगे। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को समझाया कि तुमने विश्वामित्र को अपनी गद्दी पर बिठा दिया है, तो पिता होने का भार भी आप विश्वामित्र मुनि पर ही छोड़ दीजिए, यह उनके पिता की भांति ही रक्षा करेंगे। और एक बात और है कि यदि तुमने इनका वन बसा दिया तो विश्वामित्र विश्वास करो कि
तो आप विश्वास करो कि राम लक्ष्मण का घर ये बसा देंगे, इनका विवाह करवा कर ये अयोध्या में प्रवेश करवाएंगे। यह सुनकर दशरथ जी बहुत मन ही मन प्रसन्न हो गए और राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ जाने की आज्ञा दे दी। दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए जब निकले, तब मुनि विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर चले। तब राम जी ने गुरु जी से आज्ञा करके कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से आज्ञा ले आते हैं। गुरु विश्वामित्र विचार करने लगे कि पिताजी ने तो इन्हें साथ भेजने में इतनी देर की, अब माता के पास जाने में पता नहीं कितनी देर और करेंगे। माता का पद तो पिता से भी बड़ा होता है। यह भी हो सकता है कि माताएं मेरे साथ जाने के लिए आज्ञा ही न दे और मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि मेरा काम चाहे बिगड़े या बने, किंतु हमारे संस्कार संस्कृति नहीं बिगड़नी चाहिए, हमारे संस्कार बने रहना चाहिए। यह विचार करके उन्होंने दोनों भाइयों को आज्ञा दे दी, जाओ माता से आज्ञा लेकर के आओ, माता लेकर के आओ, दोनों आज्ञा लेकर के आओ। दोनों भाई माताओं से आज्ञा लेने के लिए चले निकले। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरु के साथ भेजने में विलंब नहीं किया, कहा जल्दी जाओ, ऐसा ना हो गुरुदेव चले जाएं। जानती थी कि संतों का सानिध्य कोई बिरला ही पाता है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, किंतु विचार कर माताओं ने गुरु के साथ जाने के लिए अति शीघ्रता से आज्ञा दे दी। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं सत्संग में यह प्रश्न उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने राजा दशरथ जी उनके 2 राजकुमार मांगे थे, किंतु लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया था, फिर साथ में लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए। बात सही है मित्रों, किंतु लक्ष्मण जी कभी भी राम जी से दूर नहीं रहे, राम जी के साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। राजसभा में जब सभा लगी तब गुरु विश्वामित्र जी भी बैठे थे। दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को वहां पे बुलाया। सबसे पहले राम जी आए और दशरथ जी के दाईं ओर बैठ गए, फिर भरत जी आए, दशरथ जी के बाईं ओर बैठ गए, फिर लक्ष्मण जी आए, दशरथ जी के दाईं ओर बैठ गए। उसके बाद शत्रुघ्न आए, वो दशरथ जी के बाईं ओर भरत जी के पास बैठ गए। तब चारों भाई राजा दशरथ जी के दाएं और बाएं बैठ गए। तब गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, 2 पुत्र किस ओर के चाहिए, दाईं ओर के चाहिए या बाईं ओर के चाहिए। तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपके दाईं ओर बैठे हुए दोनों पुत्र चाहिए। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के इसलिए कहा कि उन्हें काम तो श्री राम जी से था और राम जी दाईं ओर बैठे हुए थे, इसलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी बैठे थे, तो इसलिए विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के पुत्रों की ओर संकेत किया, इसलिए लक्ष्मण के साथ श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी राम जी के साथ गए थे। लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा करने जा रहे हैं। इस तरह से बहुत ही खुशी का ये माहौल था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब माली ने भगवान श्री राम को लक्ष्मण में बाग में प्रवेश नहीं करने दिया, उस समय की आपको कथा सुना रही हूँ। राजा जनक जी गुरु विश्वामित्र और दोनों भाई जब राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर जनक नगरी पहुंचे थे, अब प्रश्न यह था कि उन्हें ठहराया कहाँ जाए। तब उन्होंने गुरु जी सहित दोनों भाइयों को श्री जानकी जी का महल, सुंदर सदन जिसमें श्री सीता जी विराजमान रहती है, उन दोनों भाइयों को वहां पर ठहराया, क्योंकि सीता माता भक्ति स्वरूप है, जनक जी ज्ञान स्वरूप है। वह जानते हैं कि ज्ञानी के भगवान में तो भगवान ठहर नहीं सकते, इसलिए तो भक्ति के महल में ही ठहर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति रूपा माता जानकी के महल में दोनों भाइयों को ठहराया
और भक्ति रूपा जानकी को अपने महल में अपने हृदय में बसाया। इस प्रसंग का यही आशय है। भक्ति के महल में ठहरने के पश्चात भगवान भक्त वल्लभ हो गए। उसी समय लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर देखने की लालसा जागृत हुई। लक्ष्मण जी के भाव को जानकर राम जी ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव जी, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाह रहे हैं। गुरुदेव जी ने कहा, जब लक्ष्मण जी को जनकपुर देखने की इच्छा है तो मुझसे कहना चाहिए, तुम क्यों कह रहे हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण के मन में थोड़ा संकोच हो रहा है, इसलिए कहने में संकोचा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। राजा जनक के 4 सेवक घूम रहे हैं, किन्हीं 2 को बुलाकर उनके साथ लक्ष्मण जी को भेज देंगे। वह जनकपुर दिखाकर लेवा आएंगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे नगर दिखला करके ले आता हूँ। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, तुम्हें लक्ष्मण को ले जाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें तो नगर देखना नहीं है और तुम कह रहे हो कि मैं दिखला दूंगा। तो यह बताओ, क्या तुम पहले जनकपुर आए थे? क्या जनकपुर तुम्हारा देखा हुआ है? राम जी ने कहा, नहीं, आया तो नहीं हूँ और देखा हुआ भी नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, जब तुम्हारा देखा हुआ नहीं है तो तुम लक्ष्मण जी को कैसे दिखा पाओगे? राम जी ने कहा, गुरुदेव, नगर तो जनक जी के सेवक ही दिखला कर लाएंगे, मैं तो केवल साथ में रहूंगा, क्योंकि सेवक पता नहीं लक्ष्मण को कब तक नगर में घुमाते रहेंगे। मैं साथ में रहूंगा तो अति शीघ्र नगर के दर्शन करा करके ले आऊंगा। इस प्रसंग का आशय यह है कि राम जी कहना क्या चाह रहे हैं कि भगत के साथ भगवान को होना जरूरी है। भगवान साथ में नहीं होंगे तो भगत भटक सकता है, इसलिए राम जी लक्ष्मण जी के साथ जाना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने दोनों भाइयों को नगर के दर्शन की आज्ञा दे दी। दोनों भाई जनकपुर में प्रवेश करते हैं। वहां के नर नारियों को जब यह पता चला है तो वह उनके सुंदर रूप के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। जनकपुर की नारियां महल की अटारी से इनके दर्शन कर रही हैं, आपस में बातें कर रही है। कोई पीताम्बर का वर्णन कर रही है, कोई घुंघराले बालों का वर्णन कर रही है, कोई सांवले और गोरे का वर्णन कर रही है, किंतु महिलाओं को उन प्रभु के मुख रूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सब सखी आपस में बातें कर रही हैं, इनका रूप दिखाई नहीं दे रहा। कोई कहती है कि इनके रूप के दर्शन करने के लिए अभिमान रूपी महल से नीचे उतरकर भूमि पर आना होगा, तब इनके दर्शन होंगे। कोई कहती है हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, मर्यादा के कारण भूमि पर इनके सम्मुख नहीं आ सकती। तब जनकपुर में सखियां राम जी को ऊपर देखने के लिए कुछ व्यंग करती है, ताकि दोनों भाई अपना रूप ऊपर करें और हम उनके मुख के दर्शन कर लें। वह एक युक्ति लगाती है। एक पूछती है, क्या तुम इन्हें जानती हो? वह कौन है? दूसरी सखी कहती है, हम तो इनके पिताजी तक को जानते हैं। पिताजी तो क्या, माताओं को भी जानते हैं। माताओं का नाम भी जानती है और राजा दशरथ जी को नाम लेती है। तब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, भैया आपकी आज्ञा हो तो मैं ऊपर की ओर देख लूं। कोई हमारे माता पिता का नाम ले रहा है, हो सकता है कोई हमारा रिश्तेदार ही होगा। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ऊपर देखने की तुम्हें इजाजत नहीं है। यह भक्ति की नगरी है, श्री जानकी जी की नगरी है और इस नगरी में सिर झुकाकर चलने की ही शोभा है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। इस तरह दोनों भाई जनकपुर नगरी में अपने सुंदर रूप के दर्शन सभी नगरवासियों को कराते हैं। राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई जनकपुर में प्रवेश करके सब नगरवासियों को अपने सुंदर रूप के दर्शन कराकर संध्या समय गुरु जी के पास पहुंचे। अधिक विलंब हुआ जान करके मन में राम जी को संकोच हुआ। संध्या वंदन करके रात्रि विश्राम के पश्चात उठकर गुरु वंदन अधिक दैनिक कार्यशैली से निर्मित होकर गुरु जी से आज्ञा लेकर पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए पहुंचे। वहां जाकर के देखा कि बाग के द्वार पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राम जी
पुष्प लेने के लिए, अनुमति मांगने के लिए इधर उधर देख रहे हैं, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा। राम जी ने अपनी नर लीला में हम मानवों को मानो अपने चरित्र और व्यवहार के माध्यम से हमें संसार में किस तरह से शिष्टाचार का पालन करते हुए जीवन जीना सिखाया है। यह सब चरित्र व्यवहारिक रूप से करके दिखाया है। राम जी देख रहे हैं कि बाग में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी के स्थान पर यदि हम होते तो मन में सोचते कि कोई देख तो रहा नहीं है, चुपके से बाग में घुस जाते और फूल तोड़ कर ले आते हैं। राम कथा के इस प्रसंग से हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भगवान अपने व्यवहार से यह बताते हैं कि पुष्प लेने के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है। तभी उन्हें दूर से एक माली आता हुआ दिखाई देता है। द्वार पर माली ने आकर दोनों भाइयों को देखा। मन ही मन बड़ा आनंदित हुआ, किंतु वह भी जनकपुर के बाग का माली था। जनकपुर तो ज्ञानियों की ही नगरी है। माली जान रहा था कि यह भगवान है, किंतु कार्यनिष्ठ था। जैसे ही राम जी ने पूछा, क्या हमें बाग में प्रवेश करके पुष्प लेने की अनुमति है? माली ने कहा, बिल्कुल नहीं है। लेना तो क्या, आप इस बागिया में प्रवेश भी नहीं कर सकते हो। दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण जी ने मन ही मन विचार कर रहे हैं, यहाँ तो भगवान का अपमान हो रहा है। गुरु जी भी हमें कहाँ पर लेकर आए हैं। भैया कहते हैं, इधर उधर मत देखो, नीचे देख कर चलो, यह वैदेही का नगर है। और तो और साधारण माली भी हमारा अपमान कर रहा है, किंतु कर भी क्या सकते हैं। माली ने कहा, आप वही हो जिन्होंने रास्ते में आते समय एक पत्थर को छुआ था और उसने नारी का रूप धारण करके आकाश मार्ग से लुप्त हुआ है। मैं तुम्हें पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। आपके पाँव में जादू है और हो सकता है कि हाथों में भी जादू हो। आप वाटिका में जाओगे, हाथों में पुष्प चुनोगे और कहीं जिस पौधे के आपने हाथ लगाए और वह नारी बनकर उड़ने लगे तो यह बगिया तो वीरान ही हो जाएगी। इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। प्रभु श्री राम जी ने माली से कहा, भैया ऐसा है, हमारे हाथों में कोई जादू नहीं है, आप विश्वास करके देख लीजिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए हम इतना करते हैं। आप हमें किसी एक पौधे से एक पुष्प उतारने दो। यदि उस पौधे को छूने से, उस पुष्प को उतारने से यदि वह पौधा नारी बनकर उड़कर जाता है तो फिर हमें दूसरे पुष्प की अनुमति मत देना। हम बिना पुष्प लिए ही वापस लौट जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि नारी तो वह पत्थर बना था, कोई पौधे थोड़ी ना नारी बने थे। माली ने कहा, यहाँ भी यही समस्या रहेगी, क्योंकि पुष्प लेने के लिए तुम्हें अपने हाथ धोने पड़ेंगे और हाथ धोने के लिए सरोवर में जाना पड़ेगा और सरोवर के किनारे पत्थर की शिलाएं रखी है। तुम वहां जाओगे और उन पर तुम्हारे चरण पड़ेंगे और वह भी नारी बन जाएंगी। बड़ी परेशानी हो सकती है महाराज। मैं क्या जवाब दूंगा? यहाँ की व्यवस्था देखना मेरा कर्तव्य है। आप इस बगिया में प्रवेश ना करो तो ही उचित रहेगा। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि एक शीला नारी बनकर उड़ गई। यह बात इस माली को कैसे पता चली? किंतु बड़ी अद्भुत बात है, वह माली भी साधारण नहीं था, वह राजा जनक की बगिया का माली था। और जनकपुर तो है ही ज्ञानियों का नगर। भाई खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, दोनों भाई खड़े खड़े विचार कर रहे हैं। माली बगिया में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है। राम जी ने कहा, भाई यह बताओ, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमें यहाँ से पुष्प मिल सके? माली ने कहा, ये एक उपाय है, इससे आगे एक उपाय है कि आप जानकी जी की जय बोल दीजिए, तब आपको बगिया से फूल मिल सकता है। राम जी ने कहा माली से कि भाई यह बताओ कि इस समस्या का भी कोई उपाय होगा। राम जी ने माली से कहा, भाई
इन समस्याओं का समाधान क्या है? मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु यह भक्ति की नगरी है, यहाँ प्रवेश मिल सकता है जब तुम जानकी जी की जय बोलो। लक्ष्मण जी तो थोड़े खिजे हुए थे, व्यंग करते हुए बोले, भैया बोल दीजिए जानकी जी की जय, क्या बिगड़ेगा आपका? राम जी ने कहा, लक्ष्मण जानकी जी की जय बोलो, कुछ अटपटा नहीं लगेगा क्या? लक्ष्मण जी कहने लगे कि आप मन ही मन तो बोलते ही रहते हो, एक बार जोर से भी बोल दीजिए, पुष्प लेने की समस्या तो सुलझ जाएगी। भक्ति की नगरी में भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है, तब उसमें प्रवेश मिलता है। इंसान की क्या बात बिना भक्ति की जय बोले आदमी प्रेम में प्रवेश नहीं कर पाता। हमारा हृदय एक प्रेम वाटिका है, इसमें बिना भक्ति के कार्य कैसे सिद्ध होगा? राम जी दल फूल का चयन करते हैं, उसी समय एक सखी वहां पर आती है जो जानकी जी के साथ गौरी पूजन में शामिल नहीं है। अचानक उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस का यह प्रसंग यह बताता है कि देखो, भगवान पहले उन्हें मिले जो पूजा में शामिल नहीं है, जिनका पूजा पाठ में कोई वास्ता नहीं है। संत जी का कहने का आशय यह नहीं है कि पूजा करना व्यर्थ है, पूजा करना बड़ी अच्छी बात है, किंतु यह प्रसंग यह बताता है कि भगवान साधनहीन को पहले मिलते हैं और साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं। और यह भी बड़ी विचित्र बात रही है, जो पूजा पाठ शामिल नहीं है, उसी ने जाकर गौरी जी की पूजा करने वाली जानकी जी को और सखियों को जाकर बताया। साधनहीन साधन संपन्न को भगवान के दर्शन करा रही है। जानकी जी बगिया में आती है, पत्तों की ओट से श्री राम जी को निहारती है, राम जी सीता जी को निहारते हैं। इस प्रसंग की एक विशेष बात यह भी है कि पुराने समय में व्यवहारिक जगत में वर और वधू आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। वो यह परंपरा रही थी कि भगवान के ब्राह्मण कन्या के लिए वर तलाशने जाते थे और कन्या के लिए वर का चयन करते थे। उनके द्वारा ही परिवार वालों को यह रिश्ता मान्य करना होता था। कन्या तो विवाह के बाद तक अपने पति को नहीं देख पाती थी, ससुराल आ जाने के बाद फिर वही 2-4 दिन बाद देखती थी, किंतु यह परंपरा पहले माँ बाप की बिना अनुमति के विवाह नहीं होता था और वर्तमान में बेटी माता पिता से शादी की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझती है। इसे संवेदना कहते हैं। रामचरितमानस का पुष्प वाटिका में सीता राम जी के मिलन का यह प्रसंग यह संदेश देता है कि समाज में जो परंपरा थी जिसमें वर वधू आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, और वर्तमान में यह परंपरा है कि कन्या अपने वर के लिए माता पिता की अनुमति की आवश्यकता नहीं समझती है। यह प्रसंग यह संदेश देता है कि उस स्वतंत्रता वालों को थोड़ा आगे आना चाहिए और इस स्वच्छता वालों को थोड़ा पीछे जाना चाहिए। वर और वधू आपस में मिले तो सही, किंतु उद्देश्य वासना का नहीं, उपासना का होना चाहिए। उनकी माता सीता की माता सुनैना ने गौरी पूजन के लिए भेजा था और राम जी को उनके गुरुजी ने पुष्प लेने के लिए भेजा था। दोनों का आपस में मिलन हुआ, एक दूसरे को देखने का अवसर मिला, किंतु माध्यम उपासना का रहा। यदि इस प्रसंग का सार्थक संदेह है, सीता माता जी का पुष्प वाटिका में मिलन होता है। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। सीता जी राम जी के दर्शन करने के पश्चात भगवान की सांवली सूरत को हृदय में बिठाकर दोबारा गौरी माता के मंदिर में प्रसन्न होते हुए पूजन करने के लिए आई। पहली बार जब वह पूजन कर रही थी, तब गौरी माता ने अपने रूप के अनुरूप वर मांगा था, और दूसरी बार जब गई तो मन में संकोचा कर वरदान मांग रही है। रामायण के मर्द संत इस प्रसंग का अर्थ निकालते हैं कि सीता जी संकुचार क्यों रही है। पहली बार तो नहीं संकुचाई थी, फिर दूसरी बार किस लिए संकोच हो रहा है। संत कहते हैं कि पहली बार जब वरदान मांगा था तब सीता जी को किसी ने संकोच नहीं हुआ था, क्योंकि वह अकेली थी
और अपने अनुरूप वरदान मांग रही थी। दूसरी बार जब गई तो हृदय में राम जी की मूर्ति को बिठा रखा था। बस संकोच राम जी की उस मूर्ति से हो रहा था। गौरी माता से विनती कर रही है कि आप तो सबके हृदय को जानने वाली है, मुझे क्या वरदान चाहिए यह आप जानती हो। सीता जी की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर गौरी माता के कंठ से वह पुष्पमाला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। यहाँ भी बड़ी अद्भुत बात है। मूर्ति गौरी जी की नहीं मुस्कुराई, मूर्ति सीता जी के हृदय में बैठी श्री राम जी की मुस्कुराई थी। दोस्तों, गला खराब हो रहा है, इसलिए बस थोड़ा ही और बता रही हूँ मैं आपको। इसलिए सीता जी ने अपने लिए गौरी माता से वरदान मांगा। गौरी माता ने प्रसन्न होकर पुष्पमाला खिसकाकर यह संकेत किया कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में विराजमान राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। चलो श्री सीता जी के साथ साथ हमारा भी काम बन गया। इस प्रसंग का वास्तविक अर्थ है, राम लक्ष्मण दोनों भाई जब पुष्प लेकर गुरुजी के पास गए तब गुरुजी ने उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया। किंतु जब दूसरे दिन यज्ञ मंडप में जाना था तब गुरुजी ने अपना बयान बदल दिया। दोनों भाइयों से कहा, चलो आज धनुष यज्ञ चलकर देखते हैं विधाता किसको यश प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज की कथा कैसे लगी, आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को शेयर जरूर करना। दोस्तों, गला खराब है और मौसम बदल रहा है, इस वजह से सॉरी। जैसा आपको समझ में आए आप मेरे को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जय श्री राम दोस्तों।